अकेडमी में मोस्ट वेलकम। जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी जो सीरीज चल रही है, हमने 43 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम 44 करेंगे। आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक सिविल संहिता की बात करता है जो कि पूरे भारत पर लागू होता है और उसमें एट ए प्रेजेंट टाइम कहाँ कहाँ पर ये लागू है उसके बारे में बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम क्या ऐसी कंडीशन है सरकार के पास, ऐसा क्या सिस्टम है वो लागू करने की पूरी कोशिश की जाती है या नहीं की जाती। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 44 या आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 हमारा क्या कहता है, उसको पहले हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है उसको पूरी तरह समझने की यहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर थोड़ी सी हमें समझने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है ना, उसको क्या है, ज्यादातर क्या है, जो भी फिलोसफर रहते हैं, जो भी थॉटर रहते हैं, वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट हमारा करता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी उसमें आर्टिकल दिए है, उसको कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया जाता है, उसको समझने की पूरी कोशिश की जाती है। और वैसा ही यहाँ पर हम कर रहे हैं, थोड़ा समझने की हम पूरी तरह कोशिश करते हैं। राज्य, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, यहाँ पर जो राज्य शब्द है उसको मैं पहले आर्टिकल नंबर 12 में बता चुका हूं, इसलिए दोबारा यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं। संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यानी कि कहने का मीन्स है, राज्य क्या करेगा, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए एक सिविल संहिता लाने की कोशिश करेगा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली गई है, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब देखते हैं इसमें मुख्य बिंदु क्या है। यहाँ पर जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा होगा, मुख्य बिंदु यानी कि मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है या फिर बिंदु क्या है, उसके बारे में बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कशन कवर करते हैं। समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूसीसी के नाम से भी जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, हिंदी में से समान नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। चलिए और हम यहाँ पर समझते हैं। यह एक ऐसा कानूनी ढांचा है, यानी कि क्या है, एक कानूनी ऐसा इस प्रकार का ढांचा है जो कि सभी नागरिकों पर उनके धर्म या समुदाय के बावजूद एक समान कानून लागू करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके लिए समान कानून लागू करने की यहाँ पर बात बेसिकली की जा रही है। अब उसमें क्या क्या क्लॉज हो सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ या व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर मान के चले मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में क्या है, अपने अपने कुछ उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है, उनका कुछ अलग कानून बना हुआ, उसके हिसाब से उनका जो भी सिस्टम है वो चलता है। तो यहाँ पर कहने का मीन्स, यूसीसी अगर किसी भी राज्य में, यूसीसी किसी भी राज्य में अगर लागू होता है, भारत के किसी भी राज्य में, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, एक जैसा समान ट्रीट किया जाएगा। इसका मीन्स बेसिकली यह निकल के सामने आता है। अब देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और हमें इसको समझने की जरूरत है, थोड़े से यहाँ पर काम चलने वाला है नहीं। हाँ, अब इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली यूसीसी का जो हमारा यूसीसी दिया गया है उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो भी कानून होते हैं उनका कुछ ना कुछ मोटिव होता है या उद्देश्य होता है, तभी देश में लागू किए जाते हैं या देश के लिए बनाए जाते हैं। विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई भी कानून नहीं बनाया जाता है। थोड़ा सा हम इसको और समझते हैं। देश में कानूनी एकरूपता लाना, यानी देश में समान कानून, एक देश एक कानून की यहाँ पर बात की जा रही है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए एक रूपता या एक समान कानून लाने की यहाँ पर बात की जाती है। दूसरा है लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना,
क्योंकि कई धार्मिक कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। इनका क्या मानना है कि जो भी लैंगिक न्याय यानी कि मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना, यानी कि महिलाओं के लिए जो कुछ अलग कानून है और पुरुषों के लिए कुछ अलग कानून है, ऐसा नहीं, सबके ऊपर लागू होगा यह कानून। बेसिकली इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। महिलाओं के साथ अगर किसी कानून की वजह से भेदभाव होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराधिकार का कानून, हिंदू में उत्तराधिकार का जो कानून है 1/2 है, यानी कि 50% महिला का है, 50% पुरुष का है। लेकिन ऐसे भी कुछ भारत में धर्म है जिसमें ऐसा सिस्टम लागू नहीं है, 50% पुरुष का है लेकिन महिला का 50 में से 50 है। तो इसकी यहाँ पर वो जो लैंगिक भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करने की यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। यह क्या कहता है कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। इनका क्या मानना है, अगर कोई किसी देश में समान जितने भी नागरिक रहते हैं उनके लिए अगर डिफरेंस तरह के अगर कानून होंगे तो कहीं ना कहीं उन जितने भी नागरिक हैं उनके बीच कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न होने की कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है राष्ट्रीयता की भावना लोगों के सामने या लोगों के अंदर जागृत नहीं होती, जिसकी वजह से क्या देश को कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है या नुकसान हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल कंडीशन सिचुएशन पैदा होने की कोशिश हो सकती है। चलिए थोड़ा सा और हम समझते हैं यहाँ पर। अब इसमें विवाद क्यों है, यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए डिफरेंट जो भी हमारी स्टेट है उनमें विवाद क्यों, या सरकार क्यों नहीं लागू करना चाहती, या फिर क्यों विवाद है, ऐसा क्या सिस्टम है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस कानून को लागू करने से विवाद उत्पन्न हो रहा है। पहला समझते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कहता है, कुछ समुदाय इसे अपने धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप मानते हैं। यानी कि भारत के कुछ जो भी समुदाय है वो लोग उनका क्या मानना है, ये हमारे धार्मिक मामले उनमें हस्तक्षेप है। इस वजह से यूसीसी लागू करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने की कोशिश हो रही है, जिस वजह से क्या है यूसीसी लागू सभी राज्यों में नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या है, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के साथ तनाव पैदा हो सकता है। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की यहाँ पर बात की गई है। तो उनका क्या मानना है, जब हमारे धर्म की स्वतंत्रता है हमारे लिए तो फिर ये क्यों, कहीं ना कहीं इसीलिए इन दोनों के अनुच्छेद 25 से 28 और अनुच्छेद 44 में कहीं ना कहीं दोनों में बीच में टकराव हो रहा है, टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, जिस वजह से लोग क्या है इसको अपनाने में या फिर इसको लागू करने में सरकारें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस हो सक रहा है और जिस वजह से लागू नहीं कर पा रही। तीसरा, अब तक क्यों नहीं लागू हुआ, ये भी एक पॉइंट बनता है। चलो इसको समझते हैं थोड़ा। राजनीतिक और सामाजिक विवादों के कारण अभी तक यह पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। राजनीतिक मतभेद है और सामाजिक भी, कहीं ना कहीं ये दोनों वजह से क्या है, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपना अपना कहीं ना कहीं बेनिफिट देखती हैं, क्योंकि एक वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर चल रही है, जिस वजह से उनको ऐसा लगता है अगर मैं इसको लागू करूंगा तो दूसरा समुदाय कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमारा वोट बैंक कम हो सकता है, इसीलिए वो अपना फायदा देखते बोला ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं इसको। और सामाजिक तनाव, यानी कि एक समुदाय के बीच में दूसरे समुदाय के बीच में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति हो सकती है, जिस वजह से जो सामाजिक ढांचा उसमें बिगाड़ हो सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिस वजह से राजनीतिक पार्टियां इसे लागू करने से अवॉइड करती हैं या फिर बचती है या फिर इसको साइड में करने की पूरी तरह कोशिश की जाती है। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है, गोवा ऐसा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है। किस टाइम से, पहले से ही। कहां से, जब पुर्तगाली जो सिविल कोड है उस टाइम से ही वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और दूसरा एक जीके का भी यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, उत्तराखंड भारत का स्वतंत्र राज्य पहला ऐसा है जहां पर यूसीसी लागू किया गया है। जीके का ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, भारत का प्रथम ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता के बाद
यूसीसी लागू किया गया। तो इसका मतलब होगा कि उत्तराखंड यहाँ पर सही है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले ही अगर लागू है तो यहाँ पर गोवा का नाम आएगा। ये स्पेशल रूप से हमें ध्यान रखना। लेकिन ये उत्तराखंड में कब लागू किया? 27 जनवरी 2025 में इसे लागू किया गया। ये स्पेशल रूप से हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है, ये भी विशेष रूप से रखना। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है, जो कि कौन है? उत्तराखंड बना है यूसीसी लागू करने के लिए। अब थोड़ा सा हम और समझते हैं इसके बारे में। लास्ट में बेसिकली हमारा निष्कर्ष आ जाता है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, इसके बारे में ज्यादा है भी नहीं कुछ, इसलिए मैंने ज्यादा उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं लिए, थोड़ा बहुत ही समझाया है। जैसे कि पिछले मेरे जितने भी वीडियो उनमें कहीं ना कहीं निष्कर्ष की भी बात की गई है, इसलिए इस आर्टिकल नंबर 44 इसमें भी निष्कर्ष हम देखते हैं क्या कहता है हमारा निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष कहता है अनुच्छेद 44 संविधान के दर्शन को दिखाता है। यानी कि अनुच्छेद 44 क्या कहता है? संविधान के दर्शन को दिखाता है। दर्शन का मतलब होता है देश में एकता लाना। देश में एकता लाने की हमारा संविधान बात करता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, एक समान देखने की बात यहाँ पर की जाती है। और आगे देखते हैं, लेकिन इसे लागू करने के लिए सामाजिक सहमति की आवश्यकता है। लेकिन इसे लागू करने के लिए सभी समाज के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे किसी भी जाति या कैटेगरी का क्यों न हो, सबको समान लाने की बात की जाती है। जब तक ये सभी लोग सामने मिलकर या सामने खुलकर सामने नहीं आएंगे, अपने अपने अगर रीति रिवाजों में इन्वॉल्व रहेंगे, तो कहीं ना कहीं देश में एकता और अखंडता आने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए कहा गया है देश में जितने भी नागरिक रहते हैं एक समान आ जाए तो ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना पॉसिबल लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यूसीसी लागू करने की सिफारिश की है। यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कई बार यूसीसी लागू करने की कोशिश की है, और सरकारों को भी ये सिफारिश की है कि आप इसे जल्द से जल्द लागू करने की सभी राज्यों में लागू करने की कोशिश। जैसे कि हमारा 2025 में उत्तराखंड में पहली बार लागू हुआ, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, वही हमारा संविधान कहता है। लेकिन यह एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। यानी कि ये क्या है? एक संवेदनशील, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं चाहती है कि हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं सद्भावना या फिर कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए जिससे क्या हमारा वोट बैंक का कहीं ना कहीं लॉस हो, जिस वजह से वो क्या है इसको लागू करने से अवॉइड करती हैं। ऐसी एक दो कुछ ही सरकारें होंगी जो कि, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये क्या ना उत्तराखंड की जो सरकार है उसने पहली बार में क्या कह रहा यूसीसी लागू कर दिया, ऐसा पहली बार ही हुआ है। इसलिए सरकारें क्या इससे लागू करने से लिए बचती हैं। आई होप आर्टिकल नंबर 44 आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह आप समक्ष एकेडमी से जुड़े रहें, और आपको जितने भी आर्टिकल है आपको पूरी तरह मिलेंगे। और भी सब्जेक्ट हमारे धीरे धीरे आपको प्लेटफॉर्म पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी जो नॉलेज की जनरी है वो धीरे धीरे आपको बढ़ती रहेगी, और आप कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे।